हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग सागिर अहमद के बुक से चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक पढ़ लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है, बोल रहा है कुछ धन 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए लगाया गया, ठीक है, तथा ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है। यदि कुल ब्याज 2522 रुपया अभिकलित हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर कि 5 रेट जो दिया हुआ है आपका 5% दिया हुआ है और टाइमिंग जो दिया हुआ है, ठीक है, 3 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है कुल ब्याज दिया हुआ है 2522 रुपया। ठीक है, कुल ब्याज जो दिया हुआ है हम लोग का 2522 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मूलधन निकालने के लिए बोला है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेट जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का हो गया 16 नंबर। रेट यहाँ पे दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 5% और टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष। हम लोग क्या करेंगे, इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग का, अगर हम लोग को बोलेगा कि SI कितना होगा, तो SI यहाँ पे होगा 5 या 15% निकल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग को CI निकालना है। तो CI में क्या होता है, जो साधारण ब्याज मिलता है, ठीक है, तो साधारण ब्याज तो मिलेगा ही, साथ में हम लोग को क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज का ब्याज मिलेगा। तो हम लोग का 15% तो रहबे करेगा। हम लोग का टाइमिंग दिया हुआ 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष में क्या होता है, 10 के बाद हम लोग 4 अंक लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रेट का क्यू करेंगे। रेट का क्यू करेंगे तो 5 × 25 25 25 5 × 25 25 25 125। तो 125 में सिर्फ हम लोग लिखेंगे 25, 2 अंक लिखेंगे। ठीक है, हासिल हम लोग का बच गया A। अब क्या करना है, रेट को SI के साथ गुना करना है। ठीक है, तो रेट को SI के साथ गुना करेंगे तो 15 × 5 75। अरे हासिल था हम लोग का 76 हो गया। और पॉइंट क्या करना है, ठीक, इधर से 4 अंक के बाद एक पॉइंट बैठा देना। इतना प्रतिशत जो मेरा निकल गया वो क्या निकल गया, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और साधारण ब्याज जो था वो कितना था, 15%। चक्रवृद्धि ब्याज जो निकल गया 15.7625% निकल गया। ठीक है, तो करने मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि कुल इतना रुपया अभिकलित, ठीक है, कुल इतना रुपया अभिकलित होता है। ठीक है, तो हम लोग के अनुसार से चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है 15.625%, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार से हो रहा है 2500। ठीक है, 2522 रुपया। ठीक है, 2522 रुपया हो रहा है। तो हम लोग को पूछा है मूलधन। ठीक है, मूलधन पूछने का मतलब हो गया हम लोग को 100% निकालना है। तो 100% बराबर हो गया कि 2522 बटा 15.7625 गुना 100। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पॉइंट को उड़ाएंगे। यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट को उड़ाएंगे। तो पॉइंट के बाद 4 अंक दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 अंक, ठीक है, बैठा देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए काटिए, इसको ऐसा कीजिए, इसको 25 का पारस काटना है। तो 25 चौका 100 हो गया, और यहाँ पे 25 का पारस काटेंगे तो 25 × 5 125, 25 × 6 यहाँ पे हो गया 25 × 6 150। उसके बाद 7 बच गया, 76 हो गया। 25 तिया यहाँ पे हो गया 25 तिया 75, एक हासिल बच, यहाँ 1 बच गया, 12 नहीं लगेगा तो 0 बैठाएंगे तो ऊपर से 5 उतरेगा। तो यहाँ पे 125, 25 बचे 125। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर काटेंगे इसको, काटिए इसको काटेंगे हम लोग 5 का पारा में। तो इधर कटिएगा 2 × 5 = 10। ठीक है, यहाँ पे 3 शून्य उतर जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 5 × 1 = 5, 1 हो गया। यहाँ पे बचे आपका 13, 2 × 5 = 10, या 6 बचे 30। ठीक है, उसके बाद 5 × 1 = 5, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे,
इतना कट गया। अब फिर देखिए 1261 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काटिए इसको, का बार में कटेगा, इसको काटिए दो बार में इसको काटिएगा। 2 एकम 2, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 25, ई जो है 2 बार में आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 4 दूनी 8, 8 4 दूनी 8, 8 दूना 16। ठीक है, 16 पर हम लोग क्या करेंगे, 3 जीरो बिठा देंगे, 1 2 3, इतना रुपया हम लोग का क्या हो गया, मूलधन हो गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर। ऑप्शन में जो हम लोग का दिया हुआ है 16,000, ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग कुछ नहीं किए हैं, रेट दिया हुआ था 5%, टाइम दिया हुआ था 3 वर्ष। ठीक है, तो रेट और टाइम को गुणा कर दिए, हम लोग का एसआई निकल गया। हम लोग को एसआई निकालना जरूरी नहीं था, हम लोग को पूछा था सीआई, तो हम लोग क्या किए, एसआई में ही हम लोग क्या किए, एसआई में ही रेट का क्यू कर दिए। ठीक है, उसके बाद एसआई को रेट से गुणा कर दिए, जो हासिल था हम लोग का जोड़ दिए, वो निकल गया हम लोग के अनुसार से चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार से चक्रवृद्धि ब्याज इसमें दिया होता है, दोनों को अनुपातिक मान निकाल दिए और 100% का मूलधन पूछा था, इसलिए इसको 100% के साथ उसको क्या किए, तुलना कर दिए, काट दिए। हम लोग का आंसर जो आ गया 16,000 रुपया आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, एक राशि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से एक योजना में निवेश की। ठीक है, जो 2 वर्ष में 25,000 ठीक 88 रुपया हुई, तो निवेश की गई राशि कितनी थी। इसमें भी हम लोग को क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो दिया हुआ है, ठीक है, इसमें हम लोग का जो दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है कि योजना में कि 2 वर्षों में इतना रुपया हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, निवेश करना है। ठीक है, तो रेट यहाँ पे दिया हुआ है 12%, रेट दिया हुआ है आपका 12%, टाइम दिया हुआ है, ठीक है 2 वर्ष। ठीक है, अगर हम लोग को एसआई पूछता, एसआई होता 12 गुना 24% और सीआई यहाँ पे क्या होगा हम लोग का, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो साधारण ब्याज तो हम लोग का रहेगा ही रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, ठीक है 2 वर्ष में, ठीक है रेट का एक्सपायर करते हैं, रेट का एक्सपायर करेंगे तो रेट हम लोग का दिया हुआ है 12%, तो 12% 12 गुना 12 करेंगे तो 12 करेंगे हम लोग का होता है 144। ठीक है, तो 2 अंक दशमलव के बाद 2 ही अंक लिखेंगे, एक जो मेरा बच गया हासिल उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो इसमें एक हम लोग जोड़ देंगे, तो ये मेरा हो गया 25 ठीक है 44% हम लोग का क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत के रूप में आया। ठीक है, हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज जो आया कितना आ गया 25.44%। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि इतना रुपया हुई की मतलब हो गया यहाँ पे मिश्रधन दिया हुआ है। ठीक है, मिश्रधन दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, मिश्रधन में 100 जोड़ देंगे, 100 जोड़ देंगे तो यहाँ पे मिश्रधन हो जाएगा 125%। ठीक है, 125.44%। ठीक है, हम लोग के अनुसार से आया, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, ठीक है 25,088 रुपया। तो हम लोग को क्या करना है, कितनी राशि दी है, मूलधन पूछा हुआ है, तो हम लोग को 100% बराबर हो जाएगा 188 बटे 25,088 बटे 125.44। ठीक है, गुना 100%। पॉइंट को हटाएंगे तो उसके बदले हम लोग का क्या होगा, 1 शून्य और बैठ जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, काटेंगे, तो इसको हम लोग काटेंगे, इसको हम लोग 2 बार में काटेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 दूना 10, 2 दूनी 4 1। ठीक है, 5 और 2 एकम 2, 2 बार में कट गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर 2 शून्य 2 शून्य 4 शून्य, यहाँ पे हम लोग को, ठीक है इतना रुपया हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग का आ जाएगा 17 नंबर का। ठीक है, 17 नंबर का ऑप्शन नंबर 2000 तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन 5वां चला जाएगा इस में, इनमें से
को नहीं, ठीक है। ताकि पहला ऑप्शन जो हम लोग को दिया हुआ है 22,000 दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 20,500, तीसरा जो दिया हुआ है 18,500, चौथा दिया हुआ है 20,800। तो पांचवा नंबर हम लोग को आंसर चला जाएगा इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 20,000 रुपया, ठीक है। हम लोग को कुछ करना नहीं था, रेट दिया हुआ था 12%, टाइम दिया हुआ था 2 वर्ष, ठीक है। तो एसआई निकाल दिए 24% हो गया, सीआई निकाल दिए तो 24.44% हो गया। तो कितना रुपया हो जाएगा, मिश्रधन दिया हुआ था तो हम लोग के अनुसार से मिश्रधन हो गया 100 उसमें जोड़ दिए 125.44%। तो इतना हम लोग के अनुसार से था, क्वेश्चन में इतना दिया हुआ था, 100% इसको माइनस कर दिए, काट कूट करके आंसर इसका आ गया, ठीक है, 20,000 रुपया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग को बोल रहा है कौन सी राशि 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाएगी। यहाँ पे रेट दिया हुआ है 4% और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष हो जाएगी, मतलब यहाँ पे हम लोग का विसर्जन दिया हुआ है, ठीक है। विसर्जन दिया हुआ है तो रेट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 रेट दिया हुआ है 4%, रेट यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है 4% और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे एसआई निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग का निकल जाएगा 8% और सीआई निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग जाएगा 8 पॉइंट, रेट का एक्सवायर करेंगे 4 चौका 16%, ठीक है। तो हो जाएगी बोल रहा है, तो विसर्जन हम लोग के लिए बोल रहा है तो हम लोग को अमाउंट यहाँ पे निकालना रहेगा, अमाउंट विसर्जन निकालना रहेगा, ठीक है। तो उसमें 100 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 108.16%, ठीक है। तो हम लोग का विसर्जन हम लोग के अनुसार से 108.16% दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है जो है दिया हुआ है 1352 रुपया, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 1352 रुपया। तो मूलधन पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है यहाँ पे हम लोग का, ठीक है। कौन सी धनराशि मतलब 100% बराबर निकालेंगे तो 1352 बटा 108.16 गुना 100, ठीक है। पॉइंट को हटाएंगे तो हम लोग को यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 1 2 शून्य और बढ़ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे, इसको काटेंगे 100% बराबर, ठीक है। तो काटिए इसको, काटिंग करने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 4 का पारस काटिए पहले, इसको हम लोग काटेंगे तो इधर हो जाएगा 25 चौका 100, इधर काटेंगे हम लोग हो जाएगा 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 बच गया, हो गया 28, तो इधर हो गया 7 चौका 28, इधर हो गया हम लोग का 4 चौका 16, ठीक है। 4 चौका 16 हो गया, 4 चौका 16, 7 चौका 28, 4 2 8 2 10, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर 4 का पारस हम लोग काट सकते हैं, इसको हम लोग फिर काट देंगे, इधर हो गया हम लोग का 25 चौका 100, इधर हो गया हम लोग का 6 चौका 24, 6 चौका 24, 25 26 27 3, यहाँ पे हो गया 30, 7 चौका 28, 28 2 30, यहाँ पे हम लोग हो गया 6 चौका 24, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग काट देंगे 6 दूना 12, ठीक, इसको हम लोग काट देंगे 2 बार में। अब हम लोग का इधर हो गया 25 दूना 50, ठीक है। 50 को हम लोग क्या करेंगे, 25 से गुना कर देंगे तो हो गया 25 25 125, ठीक है। और 1 शून्य को हम लोग बैठा देंगे, ठीक। ई जो निकल गया हमारा क्या हो गया, धनराशि निकल गया, ठीक है, 1250 रुपया। 1250 रुपया आपका ऑप्शन नंबर हो गया, ऑप्शन नंबर 3, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें करना कुछ नहीं था, विसर्जन दिया हुआ था, विसर्जन के साथ हम लोग क्या किए, विसर्जन को तुलना कर दिए। रेट दिया हुआ था 4%, टाइम दिया हुआ था, ठीक है, टाइम दिया हुआ था 2 वर्ष, ठीक है। एसआई निकाल दिए 8%, सीआई निकाल दिए तो निकल गया 8.16%, उसको विसर्जन बुला देता हम लोग के अनुसार से विसर्जन हो गया 108%, इसको विसर्जन के विसर्जन कर दिए 100% बराबर हम लोग का क्या निकल गया, मूलधन निकल गया, ठीक है। ये हम लोग का हो गया 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक की दर से, ठीक है। यहाँ पे टाइम जो दिया हुआ है आपका 2 वर्ष दिया हुआ है और रेट जो दिया हुआ है 5% दिया हुआ है, ठीक है।
साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है 25 रुपया है, तो राशि ज्ञात करें। राशि ज्ञात करने का मतलब हो गया आपको मूलधन निकालना है। तो यहाँ पे क्या किया है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग क्या करते थे पहले एसआई निकालते थे। जैसे कहने का मतलब क्या हो गया, एक हम लेते हैं, जैसे रेट दिया हुआ है 5% और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष को। यहाँ पे कोई पूछेगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे तो साधारण ब्याज जो होगा, ठीक है, 5 गुना 10%, 10% जो निकलेगा हम लोग का, ये निकलेगा साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज जो निकालना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, तो साधारण ब्याज तो हमें करता है रेट का x बार करते हैं, रेट का x बार करते हैं मतलब 5-25%, ठीक है। ये मेरा निकल गया साधारण ब्याज, ये जो निकल गया मेरा क्या निकल गया चक्रवृद्धि ब्याज। आपको पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर कितना का है, तो अंतर कितना का है 0.25% का अंतर है। लेकिन यहाँ पे हम लोग का प्रतिशत में अंतर निकला है, क्या चीज में निकला है, प्रतिशत में निकला हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में जो बोला है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि रुपया में, तो हम लोग क्या करेंगे रुपया में निकालेंगे। तो रुपया में निकालने के लिए मतलब हो गया 100% बराबर। हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इस तरह के बेसिस में नहीं निकालेंगे। जब हम लोग को डिफरेंस दिया हुआ रहेगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, एक फॉर्मूला भी होता है उसका। फॉर्मूला में क्या होता है, जल्दी निकलता है, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या आता है, रेट दिया हुआ था 5%, छोटा था, टाइम दिया हुआ था 2 वर्ष, इसलिए छोटा था। इसी में अगर टाइम दे देता 3% और रेट दे देता 15%, तो इस फॉर्मूला में हम लोग को निकालने में बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, ठीक है, कटिंग करने में हम लोग को ज्यादा समय लग जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस बुद्धि से नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फार्मूला क्या होता है। फार्मूला हम लोग का होता है डिफरेंस बराबर अंतर बराबर, ये फार्मूला कब हम लोग को काम करेगा, जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ रहेगा, तब हम लोग फार्मूला का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का डिफरेंस बराबर, ठीक, डिफरेंस मतलब हम लोग को हो गया अंतर दिया हुआ रहेगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस बराबर फार्मूला होता है मूलधन, क्या होता है, मूलधन गुना r/100, ठीक है, r/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हम लोग को तब लागू करना है जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है। तो हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर दिया हुआ है वो 25 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 25 रुपया अंतर दिया हुआ है। अंतर के साइड में हम लोग अंतर बिठा दिए बराबर मूलधन हम लोग का पूछा है कितनी धनराशि, मूलधन हम लोग को मालूम नहीं है, तो पी की जगह हम लोग पी लिखेंगे। और रेट जो हम लोग को दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 5% और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। रेट का x बार है तो 5 गुने 5 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और बटा में 100 दिया हुआ है, इसको हम लोग 100 गुने 100 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग x बार करते हैं, इतनी आता। तो हम लोग क्या करेंगे, 5×25 इस साइड में और 5×25 बराबर के इस साइड में, बराबर के इस साइड और बराबर के उस साइड, ऊपर हम लोग काट सकते हैं और नीचे में नीचे काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं था तो एक था, ऊपर हम लोग किए काट दिए, तो P बराबर हो गया, तो P बराबर हम लोग का हो गया, ठीक, 1/4। ये जो निकल गया हमारा क्या निकल गया, मूलधन निकल गया, ठीक है। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। हम लोग कुछ नहीं किए, उससे हम लोग क्या हो गया आसान। अब डिफरेंस निकालते हैं दोनों का, ठीक है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि का प्रतिशत में निकालते हैं, फिर उसको 100% करते हैं, तब जाके उसमें निकलता है। बहुत ज्यादा कटिंग करना पड़ता है। इसमें क्या हो गया, हम लोग का एक ही लाइन में हो गया, हम लोग को फॉर्मूला नहीं बैठाना पड़ता, डायरेक्ट हम लोग ये चीज करते हैं। तो हम लोग क्या किए, डिफरेंस बराबर फॉर्मूला होता है, ठीक है, डिफरेंस बराबर होता है मूलधन गुने r/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग 25 गुने 25 ऊपर काट दिए, ठीक है, P बराबर हम लोग का हो गया इतना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है किसी धन पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपया हो तो मूलधन क्या हो। इसमें भी सेम क्वेश्चन आ गया है। करना कुछ नहीं है कि किसी धन पर 15% दिया हुआ है आपका रेट जो दिया हुआ है 15% दिया हुआ है, टाइम जो दिया हुआ है आपका 2 वर्ष दिया हुआ है, और दोनों का बीच का डिफरेंस जो दिया हुआ है, डिफरेंस आपका दिया हुआ है 144 रुपया। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि डिफरेंस बराबर फॉर्मूला होता है
डिफरेंस बराबर फॉर्मूला हो गया मूलधन गुना r बटे 100 का होल स्क्वायर। तो हम लोग का डिफरेंस दिया हुआ है 144, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं 144 बराबर p गुना r बटे 100 का होल स्क्वायर होता है। तो r हम लोग का दिया हुआ है 15, तो हम लोग 2 बार 15 होल स्क्वायर का 15 गुना 15 लिख देते हैं बटे 100 का मतलब हो गया 100 गुना 100। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ कुछ नहीं अपने मन से हम लोग यहाँ एक बैठा सकते हैं। ये कैसे लिखा है, तो हम लोग को फॉर्मूला होता है डिफरेंस बराबर p गुने r बटे 100 का होल स्क्वायर। तो p के जगह p लिख दिया, r के जगह 15% था, r स्क्वायर का मतलब 2 बार आ रहा है, 15 गुना 15 बटे 100 मतलब हो गया 100 गुना 100। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे, इधर काटेंगे तो इधर हो गया 3 बचे 15, इधर हम लोग काटेंगे 20 बचे 100, फिर काटेंगे 3 बचे 15, इधर हो गया 20 बचे 100। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग काटेंगे 3 तिया 9। ठीक है, अब हम लोग सिंगल काटेंगे, 3 का पारा इधर हम लोग काटेंगे, इधर हो गया हम लोग का 4 तिया 12, 13 24, 13 14 2 हो गया 24। ठीक है, तो 8 तिया 24, फिर इसको हम लोग 3 का पारस काटेंगे। ठीक है, तो 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, और ये हो गया 6 6 तिया 18, इसका हम लोग एक ही बार में काटते हैं 9 बार में, तो 16 9 44 से हो जाता है। अब हम लोग को p जो निकल गया। ठीक है, अब हम लोग तिरछा गुना कर देंगे, 16 16 गुना 32, 32 गुना 64 64, और इधर हम लोग का हो गया 2 शून्य। ठीक है, 2 शून्य इसको हम लोग बैठा देंगे, हम लोग क्या निकल गया, मूलधन निकल गया। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया 6400 रुपया। ऑप्शन नंबर हम लोग का हो गया चौथा। तो हम लोग को इसमें कुछ करना नहीं, परसेंटेज में निकालते तो हम लोग को बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, कटिंग करने में हम लोग को क्या होता है, बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए हम लोग क्या किए, डिफरेंस बराबर p गुना r बटे। ठीक है, लेकिन ये जो हम लोग को काम करेगा, ये फॉर्मूला हम लोग को काम करेगा सिर्फ जब 2 वर्ष के लिए समय दिया हुआ रहेगा तब। अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अगर 3 वर्ष का समय दिया हुआ रहेगा तो ये फॉर्मूला हम लोग को नहीं काम करेगा। ये फॉर्मूला सिर्फ हम लोग को जो काम करेगा 2 वर्ष के लिए। ठीक है, जब टाइमिंग दिया हुआ 2 वर्ष, रेट कुछ भी रहेगा, तो ये फॉर्मूला हम लोग को याद करना है, डिफरेंस इक्वल टू p गुना r बटे 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 वर्ष के लिए हम लोग अब नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही। थैंक यू।